नमस्कार। बीएड के सभी छात्र छात्राओं को आज हम नोट्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत बीएड पाठ्यक्रम के बाल विकास से संबंधित प्रश्न, वृद्धि और विकास को लेकर आए हैं, जिसमें हम वृद्धि और विकास के बीच अंतर, अर्थ, परिभाषा आदि को जानेंगे और समझेंगे। यह एक नोट्स की तरह है, आप इसे नोट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने प्रथम प्रश्न, जो कि वृद्धि और विकास से संबंधित है। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा विवृद्धि और विकास में अंतर बताइए। जिसका उत्तर है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य मानव के जीवनकालीन परिदृश्यों का अध्ययन करना है, परंतु कुछ अध्ययन प्रारंभिक विकास अवस्थाओं तथा कुछ अध्ययन अंतिम विकास अवस्थाओं में किए जाते हैं। अर्थात कि विकास से संबंधित जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन प्रस्तुत किया है, उनका मुख्य उद्देश्य रहा है मानव विकास से संबंधित, जिनमें मानव के जीवन काल से संबंधित सभी अध्ययन करना होता है। इन अध्ययनों में हम देखते हैं कि मानव का विकास प्रारंभिक अवस्थाओं अर्थात गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है तथा कुछ अध्ययन विकास के अंतिम चरणों में किए जाते हैं। उसके बाद हमारा है, गर्भधारण के बाद गर्भस्थ शिशु में विवृद्धि अर्थात ग्रोथ तथा विकास अर्थात डेवलपमेंट प्रारंभ होता है। प्राणी में विवृद्धि और विकास के चलते रहने से प्राणी में सक्रियता और उसका जीवन चलता रहता है। विवृद्धि और विकास को दो अलग अलग प्रक्रियाओं में देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर एक देखेंगे कि विवृद्धि अर्थात ग्रोथ और विकास दोनों क्या संकेत करते हैं, तो दोनों आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं। तो चलिए हम लोग पारी पारी इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे कि विकास का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संबंध में कहा जा सकता है कि मानव में होने वाले कर्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति ही विकास है। अर्थात विकास के संबंध में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि मानव के विकास में जैसे जैसे परिवर्तन आते रहता है, उनसे जो उनकी जो प्रगति होती है, उन्हीं को विकास कहा जाता है। जिसमें हम अनेकों मनोवैज्ञानिकों के मत को समझेंगे, जिसमें पहला है, एंडरसन के अनुसार विकास का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति की ऊंचाई या योग्यता में कुछ वृद्धि से नहीं है। इसके स्थान पर विकास अनेक संरचनाओं और प्रकारों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य है कि विकास व्यक्ति की केवल ऊंचाई और योग्यता में वृद्धि नहीं करता, बल्कि वे सभी प्रक्रियाएं उसमें सम्मिलित होती है जो मानव विकास को संभव बनाती है। आप इनके परिभाषाओं को और भी अधिक समझेंगे आगे की परिभाषाओं के आधार पर, जिसमें हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तनों से। अर्थात गुणात्मक परिवर्तन यानी कि उसमें जितने भी गुण आते हैं, मेरिट्स आते हैं, वे सभी विकास के बच्चे हैं। विकास का परिवर्तन दिशात्मक होते हैं तथा यह पृष्ठोन्मुखों की अपेक्षा अग्रोन्मुखी होता है, अर्थात यह पीछे ना होकर आगे की ओर बढ़ता जाता है। जिसमें लाबारवा के अनुसार विकास का अर्थ परिपक्वात्मक परिवर्तनों से है, जो जीवधारी के जीवन में समय के साथ घटित होते हैं। अर्थात कि व्यक्ति जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा, उसमें विकास की प्रक्रिया और भी देखने को मिलेगी।
उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। विकास के फलस्वरूप बालक में होने वाले क्रमिक परिवर्तन बालक को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखा देता है। कहने का तात्पर्य है कि यह एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, यह कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है उसमें समायोजन की क्षमता भी विकसित होती जाती है। वे सभी पक्ष विकास की श्रेणी में लाए जाते हैं, जिनमें गॉर्डन महाशय जो कि 1950 में इन्होंने अपना मत दिया था, उनका कहना है कि विकास की प्रक्रिया में बालक को सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियों का अनुभव होता है। बालक सुखद परिवर्तनों से अनुकूल तथा दुखद परिवर्तनों से प्रतिकूल प्रभाव की अभिवृत्तियों का बालक में निर्माण होता है। अर्थात जब सुख की बात करते हैं तो बालक में अनुकूल प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, और जब बालक को दुख होता है तो उसमें प्रतिकूल प्रक्रियाओं को भी देखने को मिलेगा। जैसे एक नवजात शिशु बैठना, उठना और चलना आदि नहीं जानता, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वह ये सभी क्रियाएं करना सीख लेता है। अतः कहा जा सकता है कि बालकों में इन क्रियाओं में प्रगतिपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। हम विकास को इस ग्राफ के जरिए अर्थात इस पिक्चर के जरिए भी देख सकते हैं, जिसमें पहला है कि देख सकते हैं कि एक बालक या बालिका है जो कि कपड़े को दिखा रहे हैं। दूसरा चित्र में जिसमें दिखा रहे हैं कि एक साइकिल चला रहा है। तीसरा एक पिक्चर को देख रहे हैं और उसका नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितने भी पिक्चर की बातें हैं इनसे पता चलता है कि विकास की पक्ष इसमें किस प्रकार से संदर्भित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विवृद्धि का क्या अर्थ है, अर्थात मीनिंग ऑफ ग्रोथ। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास और विवृद्धि शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ पे करते हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों भिन्न हैं। विकास की अपेक्षा विवृद्धि की बात करें तो यह एक संकुचित प्रत्यय है, जिनमें हम हर्लोक के अनुसार पढ़ेंगे कि विकास आकार और संरचना में मात्रात्मक परिवर्तन में वृद्धि को संदर्भित करता है, अर्थात इसकी क्वांटिटी को बताता है, ना कि क्वालिटी को। जिसमें हम लोग पढ़े थे विकास की परिभाषा में कि वह गुणात्मक परिवर्तनों को दिखाता है। यहाँ हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि बालक में जितने भी गुण आते हैं वे सभी विकास के पक्ष है, जबकि बालक में जितने भी मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं वे सभी विवृद्धि के पक्ष हैं। और भी स्पष्ट होगा इसकी परिभाषाओं को अगर आगे देखा जाए, जिसमें गर्भधारण के बाद ही गर्भस्थ शिशु में विवृद्धि होना शुरू हो जाता है। अर्थात जब से गर्भधारण होता है तब से बालक में शिशु में मतलब उसकी प्रक्रिया चलनी शुरू हो जाती है। यह विवृद्धि गर्भस्थ शिशु के आकार और संरचना में भी होती है। यह विवृद्धि परिपक्व अवस्था तक चलती रहती है। विवृद्धि बालक के शरीर और संरचना में ही नहीं होते, बल्कि यह उनके आंतरिक और मस्तिष्क में भी होता है। मस्तिष्क में जैसे जैसे विवृद्धि होती जाती है, बालक में सीखने, स्मरण करने तथा तर्क आदि की क्षमता में भी वृद्धि आती है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक बालक है और उसके बाद वो किस प्रकार बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। अर्थात इनके शारीरिक जितने भी परिवर्तन होंगे वे विवृद्धि के पक्ष होंगे, और उनके अलावा और भी जितने भी उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा वे सभी विकास के पक्ष होंगे। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि हर्लॉक ने वृद्धि को मात्रात्मक तथा विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है, परंतु करमाइकेल आदि मनोवैज्ञानिकों ने विकास को मात्रात्मक परिवर्तनों के रूप में भी स्वीकार किया है। अतः विकास और विवृद्धि दोनों को एक दूसरे से पृथक समझना कठिन है। आइए हम लोग इसे एक ग्राफ के रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे जिसमें दर्शाया गया है कि विकास और विवृद्धि एक दूसरे के पूरक है। जिसमें एक ग्राफ आरंभिक जीवन को दर्शाता है तो दूसरा ग्राफ जीवन के अंतिम समय को दर्शाता है। पहला ग्राफ में स्पष्ट
देख सकते हैं कि अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि सबसे ज़्यादा है और विकास कम है। लेकिन जैसे जैसे वह जीवन के चरणों को पार करता जाता है, उसमें विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है और अंतिम क्षण में वृद्धि व अभिवृद्धि की प्रक्रिया कम हो जाती है। अंतर को हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। पहला अंतर है कि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया ही वृद्धि है और जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया विकास है। दूसरा है परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति को दर्शाता है वृद्धि, जबकि गुणात्मक और परिणात्मक दोनों की पक्षों की अभिव्यक्ति को ही विकास कहते हैं। तीसरा है वृद्धि विकास का एक चरण है, जबकि विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है। चौथा है परिवर्तनों को देखा और मापा या नापा जा सकता है, जबकि परिवर्तनों को केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे मेजर नहीं किया जा सकता। पांचवा है वृद्धि में कि केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करता है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है वृद्धि में परिवर्तन केवल रचनात्मक होती है, जबकि विकास में परिवर्तन रचनात्मक भी हो सकते हैं और विनाशात्मक भी। नेक्स्ट है वृद्धि संकुचित है पक्ष है, जबकि विकास एक व्यापक पक्ष है। इसके निष्कर्ष में हम लोग देखें तो उपरोक्त परिभाषाओं से यह कहा जा सकता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक तथा अन्य पक्षों में परिवर्तन होता रहता है, जबकि विवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक के कोशिकाओं में वृद्धि के साथ साथ भार, लंबाई, चौड़ाई में भी वृद्धि होती है, जो केवल निश्चित समय तक ही चलता है। तो यह हमारा प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।